नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। मित्रों, मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विचारक था। इसने आगमन पद्धति और यथार्थवादी राजनीति का विश्लेषण किया था। यह शक्ति की राजनीति का समर्थक था। इसके द्वारा जो यूनानी आदर्श और नैतिक विचार थे उनकी उपेक्षा की गई और राजनीति को नए तरीके से वास्तविक रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसलिए इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो देखते फ्रेंड्स, मैकियावेली यह फ्लोरेंस, इटली में एक शहर है फ्लोरेंस, वहां का निवासी था। इसलिए इसको इटली का थिंकर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसने आगमन पद्धति का प्रयोग किया और राजनीति का यथार्थवादी विश्लेषण किया। एक आगमन पद्धति होती है जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। इस आगमन पद्धति के द्वारा इसने राजनीति का अध्ययन किया था और वास्तविक राजनीतिक समस्या क्या हैं उनको हल करने का प्रयास किया। इस तरह से इसने राजनीति का यथार्थवादी विश्लेषण किया था। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रोफेसर डनिंग कहते हैं मैकियावेली अपने युग का शिशु था। यह मैकियावेली है। मैकियावेली के बारे में डनिंग महोदय कहते हैं कि यह अपने युग का एक शिशु था, क्योंकि इसके समय पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था और उस समय इसने अपने विचार दिए थे। इसलिए इसे अपने युग का शिशु कहा है प्रोफेसर डनिंग के द्वारा। आगे देखते हैं। जॉन्स ने इसे फ्लोरेंस का और पुनर्जागरण का शिशु माना था। मित्रों, तत्कालीन समय में रेनेसा पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। इसलिए जॉन्स के द्वारा इसे फ्लोरेंस का और पुनर्जागरण का शिशु कहा गया है। आगे देखते हैं। मैक्सी क्या कहता है? मैक्सी कहता है मैकियावेली को प्रथम आधुनिक चिंतक मानता है, क्योंकि मैकियावेली ने शक्ति की राजनीति, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, यथार्थवादी राजनीति का समर्थन किया था। इसलिए इसे प्रथम आधुनिक चिंतक मानता है मैक्सी। और डनिंग कहते हैं अपने युग का शिशु। और फ्रेंड्स, जॉन्स क्या कहते हैं? फ्लोरेंस का और पुनर्जागरण का शिशु मानते हैं। आगे देखते हैं। मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से पॉलिटिकल चेंजिंग आ रही थी। राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा था। इसलिए वहां पर निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था। यूरोप में निरंकुश राजतंत्र, इसका विकास हो रहा था और चर्च का प्रभाव कम हो रहा था। क्या होता है फ्रेंड? मध्यकाल में यूरोप में चर्च का प्रभाव था और धर्म इतना शक्तिशाली हो गया था कि राजनीति पर भी उसका प्रभुत्व स्थापित था। इस तरह से इसमें नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ था। नए कॉमर्स और ट्रेड क्लास का डेवलपमेंट हुआ था। मध्यम पूंजीपति वर्ग भी उभर कर आने लगा था। तो इसमें क्या होता है? समुद्री मार्गों की खोज और छापे खाने की मशीन की भी खोज हो गई थी। जैसे जैसे समुद्री मार्ग खोजे जाने लगे थे तो विश्व के विभिन्न जो राज्य थे उनकी भी राजनीतिक गतिविधियों से परिचित होने लगे थे। साथ ही छापे खाने की मशीनों के द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन भी शुरू होने लगा था। तो इस तरह से मध्यकाल में तेजी से परिवर्तन हो रहा था और आधुनिक काल की ओर चल रहे थे। तो देखते फ्रेंड्स आगे। मैकियावेली के ग्रंथ। मैकियावेली ने
अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए या अपने सिद्धांतों की रचना के लिए कुछ ग्रंथों की रचना की है। जैसे देखेंगे फ्रेंड्स, द प्रिंस, इसके द्वारा द प्रिंस की रचना की गई है। यह शासन कला पर लिखा गया ग्रंथ है। द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की है और यह शासन कला पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें मनुष्य को दुष्ट, स्वार्थी, लालची प्राणी माना है। मैकियावेली का मानना था मनुष्य का स्वभाव कैसा है, ह्यूमन नेचर कैसी है, दुष्ट, स्वार्थी और लालची की सोच है इसके अंदर, ये लालची होता है। इसलिए इसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। इसने माना दुष्ट लोगों को, स्वार्थी लालची लोगों को नियंत्रित करने के लिए निरंकुश राजतंत्र अच्छा है। इस तरह से इसे लॉरेंजो द मेडिसी को समर्पित किया। लॉरेंजो द मेडिसी एक राजा था, उसको अपने विचार समर्पित किए हैं। और द प्रिंस में शासन कला पर लिखा गया ग्रंथ है, उसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। आगे देखेंगे द डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी। द डिस्कोर्स ऑफ लिवी में क्या कहता है? इस लिवी में कहता है वह कि लोगों को अच्छा और चरित्रवान माना। क्या होता है? वह कहता है कि स्विट्जरलैंड के लोग अच्छे हैं, चरित्रवान हैं और इनके लिए लोकतंत्र और स्वतंत्रता का समर्थन किया। जब अच्छे लोग होंगे, ईमानदार होंगे, चरित्रवान होंगे तो उनके लिए लोकतंत्र और स्वतंत्रता अच्छी होती है। अब अगली पुस्तक है द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला। इसमें युद्ध की कला का वर्णन किया गया है। द आर्ट ऑफ वार में युद्ध की कला का वर्णन किया गया है। राजा को नागरिक सेना या राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। कोई राजा होता है, वह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय सेना या नागरिक सेना का गठन करना चाहिए और भाड़े की सेना पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। जो किराए की सेना होती है, भाड़े की सेना होती है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और राजा को अपनी अच्छी संगठित सेना गठित करनी चाहिए। अगला है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। मैकियावेली फ्लोरेंस का ही निवासी था और फ्लोरेंस से ही पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहीं से पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगली पुस्तक है द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। यह पुस्तक आई बर्लिन ने लिखी है। एक बर्लिन लेखक हैं, उनके द्वारा द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली पुस्तक लिखी गई है। जबकि ऊपर की ये 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें मैकियावेली के द्वारा लिखी गई हैं। द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मैकियावेली राज्य के बारे में क्या कहता है। ये कहता है मैकियावेली राज्य को मानवकृत कृत्रिम संस्था माना। मैकियावेली कहता है कि राज्य का निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया है, मानव के द्वारा निर्मित की गई संस्था है। इसके विचारों पर पुनर्जागरण आंदोलन और तत्कालीन निरंकुश सत्ता का प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैकियावेली के समय यूरोप में निरंकुश राजतंत्र का विकास हो रहा था और तत्कालीन समय में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। इसमें यथार्थवादी राजनीति का विश्लेषण किया है। इसने रियलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम दिया है। वास्तविक राजनीति कैसी है, इसमें राज्य को मानवकृत कृत्रिम संस्था माना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था।
मैकियावेली का क्या उद्देश्य था? द प्रिंस में उसने उद्देश्य बताया है कि वह इटली में एकता का निर्माण करके, क्योंकि उस समय इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली कमजोर राज्य था। वह चाहता था इटली के छोटे छोटे राज्य एक निरंकुश राजा के द्वारा इकट्ठे किए जाएं और इटली को एक पावरफुल स्टेट, शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, उसका व्यवहारिक उद्देश्य था इटली में एकता का निर्माण करना और इटली को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। इटली में एकता का निर्माण करना चाहता था। ये इटली है फ्रेंड्स। ये इटली राज्य छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, बहुत कमजोर था। वह इनमें एकता स्थापित करना चाहता था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड पावरफुल इटली। आगे देखते हैं। इसलिए मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए। वह मानता था एक निरंकुश राजा ही इटली को एकीकृत कर सकता है और शक्तिशाली राज्य बना सकता है। वह छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था। इस तरह से ये छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उनका एकीकरण, यूनिफिकेशन करना चाहता था। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मानव स्वभाव। इसने मानव स्वभाव पर कैसे विचार दिए हैं तो देखेंगे फ्रेंड्स। द प्रिंस में मनुष्य को दुष्ट, स्वार्थी, लालची और डरपोक मानना है। उसने द प्रिंस पुस्तक में मनुष्य को दुष्ट माना है, स्वार्थी, लालची और डरपोक माना है। मनुष्य लालची होता है और कैसा माना है? मनुष्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहता है। मनुष्य क्या है? अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करना चाहता है। इसीलिए वह शक्ति अर्जित करना चाहता है, क्योंकि शक्ति के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकता है। राजा को इन दुष्ट, स्वार्थी, लालची लोगों को नियंत्रित करने के लिए, जब राज्य में दुष्ट, स्वार्थी, लालची लोग होंगे तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए प्रेम और भय का सहारा लेना चाहिए। राजा को प्रेम और भय, जनता को डरा के भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसको प्रेम से समझा के भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से देखें फ्रेंड्स, लेकिन भय युक्त आचरण अधिक प्रभावी होता है। व्यक्ति प्रेम से कम समझता है, डर से, कंट्रोल से ज्यादा समझता है। इसलिए राजा में शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। मैकियावेली मानता है कि राजा में शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चतुराई होनी चाहिए, तभी वह अच्छा राज्य चला सकता है। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन पिता की संपत्ति के विनाश को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन संपत्ति के विनाश को कभी नहीं भूल सकता। इसने मानव को स्वभाव को सार्वभौमिक माना। इसने माना मानव का स्वभाव कैसा है? सार्वभौमिक है, क्योंकि सभी जगह मनुष्य स्वार्थी, लालची होते हैं। लेकिन जो द प्रिंस पुस्तक है, वो द डिस्कोर्स पुस्तक है, द प्रिंस में तो वह लालची मानता है, द डिस्कोर्स में मनुष्य को अच्छा और सद्गुणी मानता है, जैसे स्विट्जरलैंड के लोग। देखें फ्रेंड्स, मनुष्य में ये स्वार्थ, लालच होता है। ये लालची पंचर वाला, ये पंचर नहीं होता है फिर भी पंचर कर देता है और पैसे कमाता है। इसी तरह से मनुष्य का स्वभाव ये स्वार्थ, लालच, मोह से युक्त होता है। और ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए, ऐसी सोच के लोगों को कंट्रोल करने के लिए राजा को भय और प्रेम का सहारा लेना चाहिए है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेम भय का सहारा लेना चाहिए।
तो मानव स्वभाव के विषय में ये मैकियावेली के विचार हैं कि मनुष्य दुष्ट है, स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है।